अगर आप भी नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में अपना घर खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ अक्सर एक चीज है जो प्रॉपर्टी में लोगों को कंफ्यूज कर देती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीज होल्ड वर्सेस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में आमतौर पर खरीदारों को जमीन या फिर फ्लैट फ्री होल्ड यानी पूरी तरह से मालिकाना हक की बजाय लीज होल्ड प्रॉपर्टी मिलती है। इसका मतलब है कि आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जमीन या फिर प्लॉट सरकारी अथॉरिटी के पास होता है और यह हक सिर्फ एक निश्चित अवधि के लिए ही दिया जाता है। इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि लीज कितने सालों के लिए होती है, इसका पैसा कैसे और कब देना होता है, और क्या अथॉरिटी बाद में लीज रेंट बढ़ा सकती है या फिर नहीं। सबसे पहले आपको बताएं कि लीज पेमेंट दो तरीके से हो सकता है। एनुअल रेंट, जो हर साल आपको किराए के रूप में देना होगा, और वन टाइम लीज प्रीमियम OTLR, एक बार का पैसा चुकाया और फिर कोई सालाना रेंट नहीं। अगर आपने एक मुश्त यानी OTLR दे दिया है तो अथॉरिटीज बाद में मनमाने ढंग से रेंट नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अगर लीज डीड में ये लिखा हो कि रेंट बढ़ सकता है तभी किराया बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अधिकतर मामलों में लीज 90 या फिर 99 साल की होती है। इस पीरियड के बाद प्रॉपर्टी सरकार को वापस करनी होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक मुश्त फीस या फिर अतिरिक्त भुगतान करके इसे फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लीज एक मुश्त प्रीमियर के आधार पर तय हुई है और उसमें सालाना किराया देने की शर्त नहीं है तो सरकारी अथॉरिटी बाद में मनमाने ढंग से नया चार्ज नहीं लगा सकती। ये तभी संभव है अगर लीज होल्ड में ऐसा साफ लिखा हो या फिर दोनों पक्ष नई सहमति दे दें। चलिए आप जानते हैं कि इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। स्क्वेयर यार्ड्स के सुधांशु मिश्रा के मुताबिक अगर लीज एक मुश्त प्रीमियर पर तय हो चुकी है और इसमें सालाना किराया नहीं लिखा है तो सरकार बाद में खुद से कोई नया किराया नहीं जोड़ सकती। वहीं खैतान एंड कंपनी के हर्ष पारिक का कहना है कि लीज वैध होने के लिए जरूरी नहीं है कि हर साल किराया दिया जाए। शुरू में एक बार का भुगतान भी लीज को वैध बनाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी यही परिभाषा दी गई है। संपत्ति का इस्तेमाल एक तय अवधि के लिए किया जा सकता है और भुगतान एक बार या फिर समय समय पर किया जा सकता है। दरअसल राजस्थान में एक ऐसा ही मामला हाल में सामने आया। यहाँ 99 साल की लीज मिलने के 3 साल बाद सरकार ने नया डीड लाकर बायर्स से हर साल 5% रेंट मांगना शुरू किया। कोर्ट ने इसे गलत ठहराया और बायर्स के पक्ष में फैसला दिया। दोस्तों, कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि अगर आपके डीड में साफ तौर पर लिखा है तो सरकार कोई भी मनमाना चार्ज नहीं लगा सकती। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो आपको काम का लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।